बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपको 10th क्लास की बायोलॉजी से स्टार्ट कराऊंगी, जिसमें हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नमोनिया। ये जो है वो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने अपने हाफ डिसऑर्डर्स पढ़ लिए थे। मतलब हमने ब्रोंकाइटिस पढ़ लिया था, हमने जो है एम्फीसीमा पढ़ लिया था। आज जो है हम अपने नेक्स्ट उसी के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। उसी के नेक्स्ट जो आगे वाले हमारे डिसऑर्डर्स है उनको हम स्टडी करेंगे। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे हम नमोनिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है आगे वाला लंग कैंसर पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम अस्थमा पढ़ेंगे। अब जो हमारा नमोनिया है वो क्या है। नमोनिया का आपने नाम अक्सर सुना होगा कि बच्चों को नमोनिया हो जाता है, और ज़्यादातर ये अक्सर विंटर्स में होता है, सर्दियों में होता है कि बच्चों को जब बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है, इसलिए कहा जाता है बच्चों को जो है सर्दी में ज़्यादा बाहर ना निकालें और उनको जो है सर्दी से ज़्यादा बचाएं, क्योंकि बच्चों को नमोनिया बहुत जल्दी होता है। और नमोनिया के अंदर क्या होता है, ये भी हमारा जो है क्या है, एक इन्फेक्शन है लंग्स का। मतलब हमारे सर्दियों में छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ये बहुत जल्दी जो है पकड़ते हैं, बहुत जल्दी उनको जो है ना ये वाली डिजीज़ होती है। ये क्या है, हमारा जो है इन्फेक्शन है लंग्स का। हमारे लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या कहलाता है, नमोनिया कहलाता है। अब जो है हमारे ये दोनों लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है। अगर ये हमारे दोनों लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, डबल नमोनिया कहलाएगा। मतलब हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होना तो वो क्या कहलाता है, नमोनिया। अगर हमारे एक लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होगा तो वो नमोनिया होगा। अगर हमारे दोनों लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होगा तो वो क्या होगा, डबल नमोनिया कहलाएगा। उसके बाद हमारे जो इसके कॉजेज़ हैं कि ये किसकी वजह से होता है निमोनिया, तो सबसे पहले बैक्टीरियम, उसमें हमने पढ़ा था वायरस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इसके अंदर जो बैक्टीरियम यूज़ होता है, जो बैक्टीरिया यूज़ होता है उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नमोनिया कॉज करता है। उसके बाद एक वायरस होते हैं, जो कौन सा है, इन्फ्लुएंजा वायरस, एक ऐसा वायरस है जो कि नमोनिया कॉज करता है। ये दोनों जो है आपके एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ऐसे कौन से दो कॉजेज़ हैं, कौन से ऐसा बैक्टीरिया और वायरस है जो कि नमोनिया कॉज करता है, और या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो नमोनिया कॉज करता है, या फिर कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो नमोनिया कॉज कर सकते हैं। तो आपने बताना है कि जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, और वायरस कौन सा है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। और ये फंजाई भी ऐसे हैं जो कि नमोनिया कॉज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें कि हमारा जो नॉर्मल एल्वोलाई है, हमने पीछे भी एल्वोलाई के बारे में पढ़ा था कि एल्वोलाई क्या होती है, कि हमारे जो ये नॉर्मल एल्वोलाई है क्या है, ये है सिंपल। लेकिन अगर हमारे इस नॉर्मल एल्वोलाई के अंदर पस पैदा हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, एल्वोलाई फिल्ड विद पस अगर भर जाए ना हमारी एल्वोलाई के अंदर, हमारे लंग्स की एल्वोलाई के अंदर, तो ये क्या कॉज करेगा, नमोनिया कॉज करेगा, जिसकी वजह से हमें नमोनिया हो सकता है। क्या है ये, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स इंटर द एल्वोलाई। जब एक कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि कॉज करता हो, नमोनिया कॉज करता हो, जैसे ये वाले हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े, स्ट्रेप्टोकोकस और इन्फ्लुएंजा वायरस, ये दोनों एक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जब इंटर होते हैं एल्वोलाई के अंदर तो ये अब वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे अपनी रिहाइश बना लेते हैं। जब वो वहाँ पे रिहाइश बना लेते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो वो जो है हमारे लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब हमारे लंग्स के टिश्यू को वो तोड़ते हैं, उसके बाद जो है ये क्या कर देते हैं, हमारे जो लंग्स की एल्वोलाई है उसको पस से भर देते हैं। उसको किससे भर देते हैं, पस से भर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, नमोनिया हो जाता है। हमारे बच्चों को नमोनिया हो जाता है, लंग्स के अंदर पस भरने की वजह से नमोनिया कॉज हो जाता है।
और इसके सिम्टम्स क्या हैं? फिर इसके सिम्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा फीवर होता है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है और शिवरिंग होती है, बहुत ज़्यादा कपकपापन होता है, कपकपाहट होती है। उसके बाद कफ हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है। उसके बाद शॉर्ट ब्रेथ, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। स्किन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डस्की, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा जैसे पिलपिलाहटपन वाला हो जाता है और पर्पलिश हो जाते हैं। उसके बाद क्योंकि लेवल जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। ये सिम्टम्स की वजह ये होते हैं सब कुछ। उसके बाद हमारा जो हो जाता है इसका जो ट्रीटमेंट है कि मतलब किससे हम जो है अपने निमोनिया को, अगर किसी बच्चे को या किसी पेशेंट को निमोनिया हो जाता है तो किससे हम उसको क्योर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसी वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं जिससे जो है हम अपने निमोनिया की डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। और एंटीबॉडीज़ को अगेंस्ट जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट जो है, मतलब जो बैक्टीरियम था उसके अगेंस्ट एक ऐसी एंटीबॉडीज़ यूज़ करके हम जो है वो इस निमोनिया से लड़ सकते हैं। निमोनिया के जो कॉज करने वाले जो बैक्टीरियम होते हैं उनसे लड़ के अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके जो है हम अपने लंग्स को रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है वो क्या है? अस्थमा। अस्थमा आपने सुना होगा कि किसी को सांस लेने में मुश्किल आती है, कि उसको फिर पंप की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने में, और वो कोई कैप्सूल्स डालते हैं, डॉक्टर्स कैप्सूल्स देते हैं, उन पंप के अंदर डाल के जो है ना उसको सक करना होता है, जिससे उसकी जो है ना तबीयत ठीक हो जाती है। तो ऐसे लोगों को जो डिज़ीज़ होती है वो अस्थमा की डिज़ीज़ होती है। ये क्या है? ये एक एलर्जी है, एलर्जी की एक फॉर्म है जिसके अंदर क्या है, हमारे जो ब्रोंकाई हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है। किसकी वजह से सोजिश होती है? म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से। और हमारे जो एयरवेज है, हमारे जो एयर में हवा आने के जो रास्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा कि अगर म्यूकस, जैसे हमने ब्रोंकाइटिस के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे भी सोजिश की वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो ट्यूब्स होती हैं वो बहुत नैरो हो जाती हैं, स्वेल हो जाती है उसके अंदर। इसी तरह हमारे यहाँ पे भी एलर्जी की वजह से जो है ना हमारे ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्रोंकाई के अंदर। तो जब ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो वहाँ पर हवा आने का जो रास्ता होता है ट्यूब्स के अंदर से वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है ये एलर्जी हो जाती है और अस्थमा की डिसीज़ कॉज होती है। इसके जो कॉजेज़ हैं ये किसकी वजह से होती है? एक तो डस्ट की वजह से होती है, डस्ट पार्टिकल्स जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं उनकी वजह से होती है। एक स्मोक की वजह से होती है, मतलब जो सिगरेट स्मोकिंग होती है वो उसकी वजह से, किसी को परफ्यूम्स की वजह से भी होती है और किसी को पॉलन की वजह से भी होती है। अब जो इसके सिम्टम्स आ जाते हैं कि जब ये बीमारी किसी को होती है तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी। ऑलमोस्ट हमने सब ही डिसऑर्डर्स में ये पढ़ा है कि ब्रेथ यानी सांस लेने में सब में ही बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। उसके बाद वीजिंग होती है, मतलब कि जब खांसी आती है या सांस लेने में थोड़ा सा खड़खड़ापन सा आता है। उसके बाद जो है खांसी बहुत ज़्यादा होती है और चेस्ट की जो है ना चेस्ट शॉर्टनेस हो जाती है, चेस्ट की बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट टाइट हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब जो है हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ करके जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इन्हेलर्स। जब हम क्या करते हैं, इन्हेल करते हैं बहुत सारे केमिकल्स को, तो हम अपने ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं। ये भी क्या है, हमारा एक एज ए सिम्टम ही कह लो, या फिर आपको एक नोट के तौर पे मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा एक लंग है, हमारा जो फेफड़ा है, ये दोनों फेफड़े हैं। उसके बाद जब इसके अंदर एलर्जी होती है, ये देखें यहाँ पे, ये नॉर्मल लंग है, नॉर्मल ब्रोंकस है, लेकिन जब इसके अंदर एलर्जी होती है तो ये यहाँ से ये बिल्कुल नॉर्मल से कैसे हो जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है। तो इसके अंदर ये म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है, तो ये ऐसे सिकुड़ जाता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंकस बन जाता है, ये एक सिकुड़ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम,
इसके अंदर क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, ये अस्थमा की डिजीज़ कॉज करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला आ जाता है डिसऑर्डर, वो क्या है, लंग कैंसर का डिसऑर्डर है। लंग कैंसर के बारे में तो आप जानते होंगे कि जो हमारे फेफड़ों के अंदर कैंसर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, लंग्स कैंसर कहते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे जो सेल्स की डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, बहुत इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लंग्स के अंदर। तो सेल्स की जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है लंग्स के टिश्यूज़ के अंदर, तो वो क्या बना देती है, एक ट्यूमर बना देती है, एक कैंसर का एक ट्यूमर सेल बना देती हैं। अब जो है ट्यूमर क्या है, ट्यूमर की दो टाइप्स हो सकती हैं, एक बिगिन ट्यूमर हो सकती है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाती है। बिगिन ट्यूमर कौन सी ट्यूमर होती है, जिसके अंदर जो है वो डज नॉट इन्वेड इनटू एडजेसेंट टिश्यूज, मतलब अगर यहाँ पे हमारे ये और भी टिश्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है, जैसे अगर इस टिश्यू को हमारा जो है ट्यूमर हुआ है, ठीक है, इस टिश्यूज़ के अंदर ट्यूमर हुआ है, तो ये जो है वो जो साथ वाले टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ये अपना जो ट्यूमर है, अपनी जो अपना जो मतलब सेल्स, ट्यूमर वाले सेल्स हैं वो इनके अंदर इन्वेड नहीं करेगा, इनके अंदर साथ वाले टिश्यूज़ के अंदर इन्वेड नहीं करेगा, मतलब नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या करेगा, अपने जो साथ वाले टिश्यूज़ हैं उनके अंदर क्या कर देगा, ट्यूमर पहुंचा देगा, अपने ट्यूमर सेल्स उनके अंदर भी जो है डाल देगा, जिसकी वजह से क्या कॉज होगा, लंग्स कैंसर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग कैंसर हो जाएगा। हमारे लंग्स कैंसर के फिर कॉजेज़ कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो आयोनाइजेशन और रेडिएशन, मतलब ऐसी जो रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारे लंग्स के ऊपर ऐसी कॉजेज़ करती हैं, मतलब जिसकी वजह से हमारे जैसे यूवी रेडिएशन हो जाती हैं, जैसे आयोनाइजेशन रेडिएशन हो जाती हैं, इनकी वजह से भी हमारे लंग्स के अंदर जो है बहुत सारे ट्यूमर्स बन सकते हैं। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन, मतलब अगर किसी एक बंदे को जो है लंग्स ट्यूमर हुआ हुआ है यानी लंग कैंसर हुआ हुआ है, तो वो वायरल हो सकता है, किसी और पेशेंट के अंदर भी वो जा सकता है, तो इसको वायरल इन्फेक्शन भी कहा सकते हैं। उसके बाद स्मोकिंग, मतलब अगर स्मोकिंग करते हो, जैसे कि सिगरेट स्मोक हो जाती है, तो सिगरेट स्मोकिंग भी जो है वो क्या है, उससे भी हमारे अंदर लंग्स कैंसर हो सकता है। जैसे हर सिगरेट के अंदर 50 टाइप्स के कार्सिनोजन पाए जाते हैं, और कार्सिनोजन बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारे लंग्स कैंसर, जिसकी वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। उसके बाद हमारा जो आ जाते हैं कैंसर के जो कॉजेज़ हैं स्मोकिंग की वजह से मतलब कि सिगरेट स्मोक हो जाती है या फिर तंबाकू स्मोक होती है, तो इनकी वजह से जो कैंसर के कॉजेज़ हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो एक्टिव कैंसर हो सकता है और एक पैसिव कैंसर हो सकता है। एक्टिव कैंसर कौन सा कैंसर होता है, मतलब अगर हम सिगरेट से जो है वो डायरेक्ट सिगरेट से स्मोक कर रहे हो तो वो कौन सा होता है, एक्टिव कैंसर होता है। और अगर कोई और बंदा सिगरेट की स्मोकिंग कर रहा हो लेकिन एक और बंदा उसके साथ बैठा हो, तो उसकी वजह से, मतलब अगर कोई और बंदा सिगरेट की स्मोकिंग कर रहा है तो उसका जो धुआं होगा वो दूसरे बंदे के लंग्स के अंदर जा रहा होगा, मतलब वो भी तो वहाँ पे बैठे सांस ले रहा है ना, तो जब वो सांस ले रहा होगा तो उसका धुआं ऑलरेडी उसके फेफड़ों में भी जा रहा है, तो जब उसके फेफड़ों में ऑलरेडी जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, पैसिव कैंसर कहते हैं। अब ये कैसे है, देखें यहाँ पे डायग्राम में बताया कि जब देखें यहाँ पे जब वो बर्निंग हो रही है, यहाँ से जल रहा है, तो यहाँ पे बर्निंग साइड जो उसकी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, और फिल्टर साइड, ये जो फिल्टर वाली साइड होती है ना, ये बहुत ज़्यादा लेस डेंजरस होती है। तो इसी तरह ये एक्टिव जो है ये एक्टिव कैंसर के तौर पे यूज़ होती है और ये पैसिव कैंसर के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आ जाता है कि WHO एक ऐसी एजेंसी है या फिर कोई ऐसा वो है, लोगों का एक इदारा है कि वो क्या है, हमारी स्मोकिंग के अगेंस्ट जो है वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर। उसके बाद 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो
मर रहे हैं किसकी वजह से, लंग्स कैंसर की वजह से पर ईयर, हर साल। मतलब WHO क्या है, वो हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्मोकिंग के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। उसके बाद 1.3 मिलियन लोग जो है वो हर साल लंग्स कैंसर की वजह से मर रहे हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को स्मोकिंग से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, ताकि वो अपनी सेहत को अच्छे मेंटेन रख सकें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन कैंसर की बीमारियों से बच सकें। क्योंकि हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी सेहत खुद ही ख़राब कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह पाक ने हमें अपनी सेहत किस लिए दी है, इसलिए दिया है कि हम इसका ख्याल रखें। लेकिन अगर हम ही इस पे जुल्म करेंगे तो हम कल को अपने अल्लाह से क्या मुंह दिखाएंगे, हम कल अपने अल्लाह को क्या बताएंगे कि हमने खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया है, खुद ही अपनी जिस्म के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर तशद्दुद किया है, ऐसी चीज़ें यूज़ करके, ऐसी चीज़ें अपने जिस्म पर लगा के, जिससे बहुत सारी डिजीज़ कॉज होती है, जैसे कि स्मोकिंग करके। तो ये हमारे लंग्स को ख़राब करते हैं, हमारे लंग्स के अंदर कैंसर पैदा करते हैं। तो ये भी हम अपने ही हाथों से अपने लंग्स को ख़राब कर रहे हैं, अपने बॉडी को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों से बचें और जो है इनको अवॉइड करें। आज का हमारा टॉपिक जो था वो यहीं तक एंड होता है। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।